सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, मैं आपको भावों से परिचय करा रहा हूँ कि हमारी जो लगन कुंडली होती है, जिसको हम लगन कुंडली बोलते हैं, इसमें ये 12 भाव हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 भावों का वर्णन मैंने आपको एक वीडियो में किया है। सप्तम, अष्टम, नवम 3 भावों का वर्णन मैंने एक वीडियो में किया है। अब जो बचे हुए 3 भाव हैं, दशम भाव जिसको हम राज भाव भी कहते हैं, एकादश भाव आय भाव का, और 12वां भाव जिसको हम व्यय भाव कहते हैं, इसका वर्णन मैं आपको इस आने वाले इस वीडियो में कर रहा हूँ। क्योंकि वीडियो एक्चुअली भावों का परिचय इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इनको आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, कठिनाई ना हो, तो मैंने बड़े सरल तरीके से आपके सामने जो भाव रखे हैं। वीडियो बहुत लंबा बनता है, तो वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं इसको थोड़े 2-3 पार्ट में इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब आज का तीसरा पार्ट है कि भाव परिचय का तीसरा पार्ट है, आप उसको ध्यान से देखें। तो मैं आपको आज दशम भाव के बारे में बताऊँगा। दशम भाव के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं महेश पाठक, श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में, मेरा जो चैनल है ज्योतिष सेवा आपके द्वारा आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इस हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें पुश बेल का जो बटन दे रखा है उसको भी दबाएँ, वीडियो देखें और वीडियो आप लाइक करें। कमेंट में आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझावों का मैं तहे दिल से बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, और आपके सुझाव आएंगे उनको मैं अवश्य ही उन पर गौर करूँगा, और अगर मानने लायक सुझाव है तो मैं उसको अवश्य मानूंगा, और आगामी वीडियो में आपके नाम के साथ उसको प्रकाशित अवश्य करूँगा। तो मित्रों, ये ज्योतिष ज्ञान का हमारा जो ये अध्याय चल रहा है, इसमें आज हम आपको भावों के बारे में बता रहे हैं। तो पिछले 9 भाव के बारे में आपको हम पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं। ये तीसरा वीडियो हमारा दशम भाव, 11वां भाव और 12वें भाव के बारे में है। तो उसका विशेषण आपके सामने इस प्रकार है। जो दशम स्थान आपके सामने है, इसको हम राज का भाव कहते हैं। ये पिता का कारक भाव भी है। चतुर्थ भाव माता का, दशम भाव पिता का, ये पिता का कारक भाव भी है। इससे हम अपना कर्म स्थान देखते हैं, धंधा देखते हैं, नौकरी देखते हैं, और भी हमसे कई सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जैसे हमारा व्यापार क्या होगा, हमारा कैरियर किस चीज़ से बनेगा। तो इस भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं, या इस भाव में जो राशि होती है, उससे हमारे को ये पता चलता है कि हम किस लाइन में काम कर सकते हैं, हमारा कैरियर किस लाइन में बनेगा, या किस लाइन का हमें काम लाभ देगा। इस पर किस किस तरह की दृष्टि है, उसके बारे में भी हम इसके बारे में सोचते हैं। इससे हम अपना व्यापार, अपना राजा से हमें आदर मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे जो अधिकार हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, हमारे जो अधिकार हैं, हमें पदवी कैसे मिलेगी, पदोन्नति हमारी कैसे होगी, हम कैसे प्रमोशन पाएंगे, वो सब हम जो है हम इस दशम भाव से देखते हैं। नौकरों पे जो हुकूमत करते हैं, हम उस पर नौकरों पर हुकूमत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो भी आपको हम दशम भाव से देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इससे किसी को आज्ञा दे सकते हैं, या कोई हमें आज्ञा दे तो हम उसका पालन कर सकते हैं या नहीं, वो भी इस भाव से हम देखते हैं। हमारा मान भंग होगा या हमें सम्मान मिलेगा, वो भी हम दशम भाव से देखते हैं। क्योंकि राजस भाव है, तो राज्य से हमें सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा अपमान होगा क्या होगा, उसके बारे में इससे विचार किया जाता है। इसके बाद इससे जो प्रतिपक्ष है हमारा, जो हमारे जो पितृपक्ष है, पिता का जो हमारा पक्ष है, हम उसके बारे में भी इससे विचार करते हैं। पिता का भी विचार करते हैं और पितृपक्ष का भी इससे विचार करते हैं। तो इसमें जो है हम ये भी देखते हैं कि हम परदेश जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। क्योंकि कर्मेश है, तो जैसे आप कर्म करोगे उसके हिसाब से आपको उसकी यात्रा भी मिल सकती है। आप विदेश भी जा सकते हो, अपने देश में भी स्वरोजगार, अपने देश में स्वदेश में रह के भी रोजगार प्राप्त कर सकते हो, या विदेश में जाके आपको रोजगार मिलेगा, तो वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। तो ये दशम भाव हमारे रोजी रोटी के लिए, हमारे काम धंधे के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। तो जिस जिस चीज़ का विचार इससे किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बता दी हैं। अब आपको मैं इस आय भाव का बताता हूँ, जिसको हम लाभ भाव कहते हैं। एकादश भाव है, लाभ भाव होता है। तो लाभ हमें कैसे होगा, किससे होगा, और किस तरीके से होगा, कितना होगा, उसके बारे में हम इससे विचार करते हैं। इसमें किस किस चीज़ का विचार किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सब प्रकार का धन लाभ, इससे हम विचार करते हैं। आमदनी इससे देखते हैं कि हमारी इनकम कहाँ से होगी। पिता का धन भी इससे देखते हैं, पिता से हमें कितना धन मिलेगा।
मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारी जो धन कमाने की चतुराई है वो भी हम इससे देखते हैं कि हम किस तरह धन कमा सकते हैं, कितनी योग्यता हमारे अंदर है जिसके द्वारा हम धन कमा सकते हैं। हम अपने वस्त्र हैं, अपने आभूषण हैं, वो भी इससे देखते हैं। हमारे जो रत्न होते हैं, रत्न है, सोना है, चांदी है, वो भी हम इससे देखते हैं एकादश भाव से। जायदाद का हमें लाभ होगा या हानि होगी, हम वो भी इसी भाव से देखते हैं। उसके बाद हम जो हमारा इच्छित द्रव्य है, जिसको हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि द्रव्य हमारे पास होना चाहिए, उसका विचार हम इसी करते हैं कि वो हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा। लाभ या उससे उपाय हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो पूर्वार्जित धन है हमारे पास, जो हमने पहले अर्जित किया हुआ धन है, वो हमारे पास रहेगा नहीं रहेगा, हमें उसका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। बायां कान हम इसी से बायां कान है, इसके हमें विचार इसी दायां कान इससे और बायां कान इसी इसका विचार करते हैं। इसके बाद हम अपनी सफलता की भी इसी से कामना करते हैं, इसे विचार करते हैं हम सफल होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद हम विद्या प्राप्ति के बारे में इसे विचार करते हैं, तो इसके सामने पंचम भाव विद्या का है, तो हमें इस विद्या से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, विद्या से हमें लाभ होगा, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इसके बारे में भी इसी से विचार किया जाता है। हमारे ज्येष्ठ भाई या बहन, बड़ा भाई या बड़ी बहन के बारे में भी इसी भाव से विचार किया जाता है। इसके बाद हम जो छोटे भाई का जो बेटा होता है हमारा, उसके बारे में हम इस भाव से विचार करते हैं। छोटा भाई है और छोटे भाई का पुत्र ये है, उसके बारे में से हम विचार, छोटा भाई और छोटे भाई का पुत्र, उसके बारे में से विचार करते हैं। छोटे भाई को सप्तम से देखते हैं और छोटे भाई का जो पुत्र है उसको एकादश भाव से देखते हैं। दोनों जो हमारी जांघ होती हैं उनको भी हम इसी से देखते हैं, और जो हमारा ये बायां हाथ होता है, बायां हाथ को भी हम एकादश भाव से ही देखते हैं। इसका जो प्रभाव है वो पिंडली पे और टखने पे होता है, जो हमारे घुटने होते हैं, पिंडली होती है, ये एकादश भाव का जो प्रभाव है ये उस पर देखते हैं। हमारे जो मित्र होते हैं, मित्रों की जो कितनी संख्या होगी, मित्र कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, हमारी संगत कैसी होगी उनके साथ में, उनसे हमें लाभ होगा, नुकसान होगा, वो मित्रों का भाव यही है, तो मित्रों के बारे में भी इसी भाव से विचार किया जाता है। ये मैंने आपको लाभ भाव के बारे में, आय भाव के बारे में आपको विस्तृत रूप से जिस चीज़ का विचार किया जाता है वो सभी बातें आपको मैंने इसमें बताई। अब देखते हैं हमारा व्यय भाव। मतलब कहावत है कि जब हम पैसे कमाएंगे तो पैसा तो एक्चुअली खर्च होना ही होना है, और पैसा कमाएंगे तो खर्च होगा। बोरी भरने के लिए, थैला भरने के लिए, तिजोरी भरने के लिए पैसा नहीं होता है। आदमी पैसा कमाता है तो उसको खर्च भी करता है। खर्च कहाँ करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, क्यों करेगा, ये सब हम जो है व्यय भाव से देखते हैं। इसको हम 12th हाउस कहते हैं। ये हमारा व्यय भाव है, खर्चे का भाव। इसके बारे में जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं सब प्रकार के व्यय जो खर्चे होते हैं हमारे, हर तरह खर्चे, चाहे वो धर्म पे खर्चा है, चाहे वो अधर्म पे खर्चा है, चाहे वो व्यसन पे खर्चा है, चाहे किसी अच्छी चीज़ पे खर्चा है, हर तरह के खर्चे हम इस भाव से देखते हैं। और धन संबंधी जो कार्य होते हैं खर्चे के, जो हम धन जहाँ हमें खर्च करना है वो सारे कार्य हम इसी भाव से देखते हैं। धन व्यय कैसे होगा, शुभाशुभ खर्च होंगे या बुरे पे खर्च होगा, हानि होगी शरीर, या जो शरीर का जो हमारा एक वो होता है कि हमारे शरीर का नाश होगा या शरीर हमारा ठीक रहेगा, हम स्वर्ग में जाएंगे या हम नरक में जाएंगे, वो भी हम इस भाव से विचार करते हैं। मैंने पहले बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु का है, तो 12वां भाव मोक्ष का होता है। तो हमारा शरीर नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, शरीर का नाश होगा, कैसे होगा, वो भी हम इसी से विचार करते हैं। हम विचार करेंगे हमारा जो जन्म होगा या नहीं होगा, हमें मोक्ष मिलेगा तो जन्म होगा नहीं, अगर दोबारा जन्म मिलता है तो कहाँ होगा, किस योनि में होगा, वो भी हम इसी भाव से विचार करते हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो मानसिक चिंता है, हमारी संतान है, मानसिक चिंता है, गुप्त शत्रु हैं, कुछ विवाद हैं, सरकार जनता का विरोध, वो भी हम व्यय भाव से देखते हैं। उसके बाद हमारे ऊपर दंड कितना पड़ेगा, हम किसी बंधन में तो नहीं जकड़े जाएंगे, हमें कोई सजा तो नहीं होगी, कोई कैद तो नहीं होगी, राजदंड तो नहीं देना पड़ेगा, कोई जेल यात्रा नहीं होगी हमारी, ये सब भाव हम 12वें भाव से देखते हैं। हम दान कितना देंगे, शीलता हमारे अंदर कितनी है, त्याग, हमारा जो त्याग है, हम किस किस चीज़ को त्याग सकते हैं। जैसे एक ऋषि मुनि होते हैं, वो एक तरह वैराग्य लेते हैं, हर चीज़ को त्याग देते हैं, उसी प्रकार से हम त्याग भी इसी से देखते हैं, मोक्ष भी हम इसी से देखते हैं। हमने कहाँ कहाँ घूमना है, प्रदेश में घूमना है, देश में घूमना है, कहाँ तीर्थ यात्रा में जाना है, तीर्थ यात्रा का जो भ्रमण है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर आगे ख़त्म होता है कि हमें कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, वो भी हम इसी से देखते हैं। इसके बाद हम उससे ये भी देखते हैं कि हमारा परदेश जाना होगा नहीं होगा। परदेश की यात्राओं के लिए हम
1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, तीसरे भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से, 3 भाव से हम प्रदेश यात्रा देखते हैं कि हम प्रदेश जा सकते हैं या नहीं जा सकते। प्रदेश में करियर के बारे में सोचना हो, 7वें 10वें भाव को मिला लेते हैं कि हमारा करियर प्रदेश में बनेगा या देश में बनेगा। तो इन सब चीज़ों का आकलन करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारा जो करियर है या हम जो काम करेंगे वो प्रदेश में करेंगे या अपने देश में करेंगे। इसके बाद हम जो हमारे जो नेत्र है, इसको हम बाया नेत्र बोलते हैं, वो बाया नेत्र का विचार भी इसी दाया नेत्र और बाया नेत्र इसी से इसका विचार किया जाता है। इसके बाद हम इसमें ये भी देखते हैं कि हमारा जो बायां कान है उसका भाव भी इसी से विचार करते हैं। हमारे दोनों पैर एड़ी से नीचे लेकर के नीचे तक तलवे हैं, अंगुलियां हैं, तो इसका जो पूरे पैर का विचार हम इसी भाव से करते हैं। इसका जो पाँव की अंगुली वगैरह होती है सब पे विचार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे मोक्ष का स्थान है। अगर इस भाव में किसी के अगर केतु बैठा हुआ है और वो अगर मीन राशि में बैठा है तो बहुत बढ़िया, उस पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो और अच्छी है। अगर कोई और भी राशि में बैठे केतु बैठा हुआ है और वो बृहस्पति से अगर दृष्ट है तो ऐसे जातक को हमेशा मोक्ष मिलता है, उसका दुनिया में आवागमन नहीं होता है, वो प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको अभी 12 भावों का सटीक जानकारी आपको दी कि हम पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, क्या क्या विचार कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और जो बेल पुश बटन है आप उसको भी दबाएं कि आने वाला जो हमारा ज्योतिष ज्ञान का वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। मित्रों, ये जो हमारा चैनल है ज्योतिष का, धर्म का, आध्यात्मिक ज्ञान का, कर्म कांड का, हर चीज़ का चैनल है। इसमें हम उपाय बहुत सारे भी आपको बताते हैं कि यार कैसे करने से अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप ये उपाय करेंगे, आपको उसका लाभ होगा। तो मित्रों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है इसके बारे में आप हमें कमेंट करें, हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, पुश बेल का जो बटन है वो दबाएं। और अगर आपको हमें कोई सुझाव देना है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। सुझाव के नीचे हमारा फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पर हमारे व्हाट्सएप भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमें कमेंट में भी सुझाव देना चाहेंगे तो उसका भी स्वागत किया जाएगा। मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आज मैंने आपको 12 भाव जो होते हैं उनका पूरा विश्लेषण बताया है। आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे अपनी राय अवश्य दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।